अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 503 का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, हम जाएंगे अपनी फाइल पे। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, ये लेक्चर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में है। मैनेजर का काम सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट और कल्चर को समझाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन्वायरमेंट और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस एंड मैनेजमेंट स्टाइल को बहुत अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। इन्वायरमेंट का मतलब है वो बाहर के इंस्टीट्यूशंस और फोर्सेस, तवानाइयाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दो किस्म की होती हैं तवानाइयाँ यानी कि इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बाहर का माहौल, और इंटरनल इन्वायरमेंट अंदर का माहौल। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाली। ये वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस की सक्सेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास मेगा इन्वायरमेंट यानी कि जनरल इन्वायरमेंट। ये वो बड़ी लेवल की चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी में चल रही होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, लॉ, सोसाइटी के वैल्यूज़ और इंटरनेशनल हालात। ठीक है, मेजर एलिमेंट्स क्या हैं इसके? टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स, यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब नॉलेज होता है, ना कि सिर्फ मशीन्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी टाइम के साथ इवॉल्व करती रहती है। मैगजीन्स और ऑनलाइन सर्विसेज यानी कि फोर्ब्स, बिजनेस वीक टेक्नोलॉजी अपडेट्स देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक एलिमेंट, यानी कि ये सिस्टम होता है जिसमें पैसा और माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट लोग ओन करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि स्टेट ओन करती है। ठीक है, आजकल मिक्स सिस्टम्स चलते हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जैसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करती हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्री के लॉ के अंडर काम करती है। ठीक है, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के केसेस बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का असर होता है। फोर्थ क्या मतलब सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ये लोगों के वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स और ट्रेंड्स दिखाता है। ये स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल्चर के ट्रेंड्स प्रोडक्ट्स की डिमांड बदल सकते हैं। फाइव हमारे पास आता है इंटरनेशनल एलिमेंट। फॉरेन कंट्रीज़ के हालात ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। डॉलर रेट चेंज होना या ट्रेड एग्रीमेंट्स, नाफ्टा गार्ड का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सेकंड बात है यहाँ पे टास्क इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, जैसे कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट। इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स, जो प्रोडक्ट सर्विस खरीदते हैं। मैनेजर को उनकी नीड्स समझनी चाहिए। आगे क्या है? कंपेटिटर्स, वो दूसरी कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट देती हैं। मैनेजर को उनकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सप्लायर, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेबर सप्लाई, यानी कि जो लोग जॉब करने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, लेबर सप्लाई में आ जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि जो रूल्स और लॉज इन्फोर्स करती हैं। हेल्थ, टैक्स, कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेक होल्डर्स एंड देयर रिलेशनशिप। स्टेक होल्डर्स वो लोग या ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से इफेक्ट होते हैं, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ETC। ठीक है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से फ़ायदा ये होता है, चेंजेस को अपडेट करना आसान होता है। इनोवेशन और ट्रस्ट बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बन जाती है और एथिकल तौर पर ये सही चीज़ होती है। ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेज करने के चार जो है इसके स्टेप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट समझो, देखो उनके इंटरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, डिसाइड करो कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये चार जो है स्टेक होल्डर के फोर जो है इसके स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि जैसे इंसान की पर्सनैलिटी होती है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कल्चर होती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब है वो बिलीव्स और मीनिंग्स जो एम्प्लॉयज़ शेयर करते हैं और जिनसे उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर के 7 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, यानी कि नए आइडियाज़ और रिस्क लेने का हौसला। अटेंशन टू डिटेल, यानी कि एक्यूरेसी और परफेक्शन पे फोकस। आउटकम ओरिएंटेशन, यानी कि रिजल्ट्स पे फोकस, प्रोसेस पे काम। ठीक है, फोर है पीपल ओरिएंटेशन, यानी कि डिसीजंस लोगों पे क्या असर डालते हैं इस पर ध्यान।
टीम ओरिएंटेशन यानी कि टीम वर्क पर फोकस, एग्रेसिवनेस यानी कि कंपटीशन और एनर्जी लेवल, स्टेबिलिटी यानी कि चेंज के बजाय एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना, कल्चर लर्न करने के तरीके, फर्स्ट कैश स्टोरीज ऑर्गेनाइजेशन के फेमस लोगों और इवेंट्स की कहानियाँ, ठीक है। रिचुअल्स यानी कि रिपीटेड एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ शो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास पूरा टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद आगे हमारे बात है एमसीक्यूज़। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेज दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, उसमें कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक और होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, द मेगा एनवायरनमेंट एंड द टास्क एनवायरनमेंट, ठीक है। ये दो जो पार्ट होते हैं, एक मेगा एनवायरनमेंट और एक टास्क एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ द मेगा एनवायरनमेंट, मेगा एनवायरनमेंट क्या होता है, द ब्रॉड कंडीशंस एंड ट्रेंड्स इन सोसाइटी अफेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वट आर दी 5 एलिमेंट्स ऑफ द मेगा इन्वायरमेंट, मेगा इन्वायरमेंट के 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर एंड इंटरनेशनल, ठीक है। 6 वाला व्हाट डज दी टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट इंक्लूड, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दी करंट स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। व्हाट डज द इकोनॉमिक एलिमेंट रिप्रेजेंट, क्या जो रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक एलिमेंट, द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ, ठीक है। व्हाट आर द टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि कौन से दो जो है मेजर इकोनॉमिक सिस्टम है, एक है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ठीक है। 9th वाला व्हाट डज द लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट इंक्लूड, द लीगल एंड गवर्नमेंटल सिस्टम्स विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, ठीक है। What does the socio-cultural element include, attitudes, values, norms, beliefs, behaviors, and demographic trends. What does the international element include, developments in other countries that can impact the organization. What is the task environment, specific external elements like customers, competitors, and suppliers that interact directly with the organization. What are the organization's customers, individuals and organizations that purchase its products or services. What are an organization's competitors, other organizations offering rival or similar products and services. Who are an organization supplier, individuals or organization providing resources needed for operation. Labor supply क्या होती है, people available and qualified to be employed by the organization. What are government agencies in the task environment, bodies that monitor compliance with the laws and provide services at various level. What are stakeholders, stakeholder क्या होता है, people or groups affected by or having an interest in an organization's action. Why is stakeholder management important? It improves predictability, trust, innovation and organizational flexibility. 4 steps in stakeholder, कौन कौन से आइडेंटिफाई करना stakeholder, डिटरमाइन करना उनके इंटरेस्ट, असेस करना उनकी इंपॉर्टेंस और डिसाइड करना उसको कैसे हमने मैनेज करना है. What is organizational culture, यानी कि सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स एंड बिलीव्स दैट डिटरमाइंस हाउ एम्प्लॉयज एक्ट. What are the 7 dimensions, कौन कौन से dimension है, innovation, risk taking, attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness and stability. How do employees learn organizational culture? Through organizational stories and rituals. What are organizational stories, यानी कि narratives of significant events or people that convey culture values. What are organizational rituals, यानी कि repetitive activities that reinforce key values and priorities. तो ये जो है हमारा हम GT 5 का लेसन नंबर 12 था. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.